नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बुक ट्यूबर विशाल के चैनल पर। आज के वीडियो में हम ब्रायन ट्रेसी की पुस्तक द साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग, इंक्रीज योर सेल्स फास्टर एंड ईजियर देन यू एवर थॉट पॉसिबल के 8वें अध्याय बिक्री में सफलता के 10 उपाय के बारे में चर्चा करेंगे। मेरी तरह आप भी अपने खाली समय का समझदारी से उपयोग करें। अपनी दैनिक दिनचर्या के साथ साथ कोको एफएम ऐप पर असीमित ऑडियो बुक, हिस्टोरिकल, बिजनेस, सेल्फ हेल्प, पर्सनल फाइनेंस और बहुत कुछ सुनें। कोड FMRMT 85 का उपयोग करें और एक ईयर पर प्रीमियम सदस्यता पर 50% की छूट पाएं। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कोको एफएम का लिंक दिया है। चैप्टर 8 बिक्री में सफलता के 10 उपाय। आप जिसे जानते हैं उस सर्वश्रेष्ठ के प्रति सच्चे बने। यह आपका उच्च आदर्श है। अगर आप अपना सर्वश्रेष्ठ करते हैं तो आप इससे ज्यादा नहीं कर सकते। HW ड्रेसर शीर्षस्थ 20% सेल्स पीपल 80% पैसे कमाते हैं। शीर्षस्थ 5% या 10% सेल्स पीपल उससे बहुत ज्यादा कमाते हैं। आपका लक्ष्य अपने पेशे में सबसे अच्छे और सबसे ज्यादा भुगतान पाने वाले लोगों में से एक बनना है। सौभाग्य से यह आपको जितना लगता है उससे ज्यादा आसान है। सफलता की भविष्यवाणी की जा सकती है। मेरे जीवन में निर्णायक मोड़ तब आया जब मुझे कारण और परिणाम के नियम के बारे में पता चला। ये नियम कहता है कि ऊंची आमदनी जैसे हर परिणाम का एक निश्चित कारण या कई कारण होते हैं। अगर आप वह करते हैं जो दूसरे सफल लोग करते हैं तो आपको अंततः वही परिणाम मिलेंगे जो उन्हें मिलते हैं। बाकी के पन्नों में मैं आपको महान सफलता के कुछ कारण बताना चाहूंगा। आप उनमें से जितने ज्यादा कारणों का अभ्यास करते हैं आपको उतने ही बेहतर परिणाम मिलेंगे। एक बार जब आप ये विचार सीख लेते हैं तो आप उनका बार बार अभ्यास कर सकते हैं। आप उनका जितना ज्यादा अभ्यास करते हैं उतनी ही कम कोशिश में बेहतरीन परिणाम मिलने लगेंगे। आप अपने सेल्स करियर में तीव्र मार्ग पर पहुंच जाएंगे। 1 वह करें जिसे करने से आपको प्रेम है। सभी सचमुच सफल उच्च भुगतान वाले लोग, जिनमें सेल्स पीपल शामिल हैं, जो भी करते हैं उससे प्रेम करते हैं। आपको अपने काम से प्रेम करना सीखना चाहिए और फिर खुद को अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट बनने के प्रति समर्पित कर देना चाहिए। ये दोनों उसी तरह साथ साथ जाते हैं जैसे दस्ताने में हाथ जाता है। जितने भी समय की जरूरत हो निवेश करें। जो भी कीमत हो चुकाएं। कितनी भी दूर जाना पड़े जाएं। आप जो करते हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए जो भी त्याग करना हो कर दें। उत्कृष्टता के प्रति समर्पित हो जाएं। शीर्षस्थ 10% में पहुंच जाएं। उत्कृष्टता एक निर्णय है। दुखद बात यह है कि ज्यादातर लोग प्रायः बेचने में अपना पूरा जीवन खपा देते हैं और उन्हें ये कभी लगता ही नहीं है कि उन्हें इसमें उत्कृष्ट बनने के लिए खुद को समर्पित करना चाहिए। अच्छी खबर यह है कि आपको एक असाधारण जीवन जीने के लिए संसार में सबसे अच्छा होने की जरूरत नहीं है। बिक्री में सफलता उस व्यक्ति को मिलती है जो बेचने के अति महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बस थोड़ा सा बेहतर होता है। अगर आप समय निकालकर कोशिश करें, अगर आप अपने काम में सचमुच पूरा दिल लगाएं और बेचने के पेशे से प्रेम करना सीख लें, तो आप सेल्स प्रोफेशनल्स के ज्यादा पैसों वाले समूह में शामिल हो जाएंगे। आत्मगौरव और सफलता। हमने पहले आत्मगौरव और सफलता के बारे में बात की थी। मनोवैज्ञानिकों ने खोजा है कि आप दरअसल तब तक अपने बारे में कभी खुश महसूस नहीं कर सकते जब तक कि आप यह न जान लें कि आप जो करते हैं उसमें अच्छे हैं। आप कभी सचमुच खुद को पसंद नहीं कर सकते और खुद को मूल्यवान व्यक्ति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते जब तक कि आप अपने चुने हुए क्षेत्र में बहुत अच्छे ना बन जाएं। कई लोग नाखुश हैं। इसका कारण यह है कि जब वे सुबह जागते हैं और आईने में खुद को देखते हैं तो दिखने वाला व्यक्ति किसी चीज में बहुत अच्छा नहीं होता है जिससे ज्यादा फर्क पड़ता हो। खास तौर पर पुरुषों को अपने आत्म मूल्य का एहसास ये जानने से मिलता है कि वे अपने क्षेत्रों में सक्षम हैं। यदि कोई पुरुष अपने काम में खास अच्छा नहीं होता और उसकी सक्षमता तथा योग्यता के लिए उसे दूसरों की मान्यता नहीं मिलती तो वह नाखुश और असंतुष्ट महसूस करता है। आप सर्वश्रेष्ठ बन सकते हैं। हर व्यक्ति में किसी न किसी चीज में अच्छा बनने की योग्यता होती है। हर एक में उत्कृष्ट बनने की योग्यता होती है। ये तो वैसा ही है मानो प्रकृति ने हर इंसान में एक उत्कृष्टता जीन रख दिया है और यह पता लगाना हर व्यक्ति पर है कि उसकी उत्कृष्टता का क्षेत्र क्या है। फिर उसे अपना पूरा दिल उस क्षेत्र में सचमुच श्रेष्ठ बनने पर लगाना चाहिए। एक बार माइकल जॉर्डन को बास्केटबॉल खिलाड़ी के रूप में उनकी योग्यताओं पर बहुत प्रशंसा मिली।
पत्रकार ने उनसे कहा, आप खुशकिस्मत थे जो इतनी जबरदस्त खेल योग्यता के साथ पैदा हुए। उद्धरण चिन्ह। जॉर्डन का जवाब था, योग्यता हर एक में होती है, लेकिन उसे असाधारण योग्यता में बदलने के लिए कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। उद्धरण चिन्ह। कई लोग ये सोचने की गलती कर देते हैं कि अगर उनमें किसी क्षेत्र में उत्कृष्ट होने की योग्यता है तो ये स्वाभाविक रूप से आ जाएगी। लेकिन सच तो यह है कि उत्कृष्टता किसी एक दिशा में बरसों के कठोर, समर्पित प्रयास का नतीजा होती है। कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। 2. सटीकता से तय करें कि आप क्या चाहते हैं। अस्पष्ट विचारों वाले न बने। सटीकता से तय करें कि आप जीवन में क्या चाहते हैं। इसे एक लक्ष्य के रूप में तय कर लें और फिर तय करें कि आप इसे पाने के लिए क्या कीमत चुकाने वाले हैं। ज्यादातर लोग ऐसा कभी नहीं करते हैं। शोध के अनुसार केवल लगभग 3% वयस्कों के पास लिखित लक्ष्य होते हैं, और यही लोग हर क्षेत्र में सबसे सफल और सबसे ज्यादा भुगतान पाने वाले होते हैं। वे उच्च पदों पर होते हैं, सर्जक और नवाचारी होते हैं, शीर्षस्थ सेल्स पीपल और उद्यमी होते हैं। लगभग हर व्यक्ति उनके लिए काम करता है। केवल लगभग 3% वयस्कों के पास लिखित लक्ष्य होते हैं, और यही लोग हर क्षेत्र में सबसे सफल और सबसे ज्यादा भुगतान पाने वाले होते हैं। लक्ष्यों का फॉर्मूला। यहाँ लक्ष्य तय और हासिल करने का आसान 7 कदमों का फॉर्मूला है। मैं जहाँ जाता हूँ इसे हर जगह सिखाता हूँ और इसने मेरे सेमिनार के प्रतिभागियों का जीवन बहुत बार बदला है। सबसे पहले, सटीकता से तय करें कि आप क्या चाहते हैं। यदि आप अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं तो इस बारे में निश्चित रहें कि आप कितनी राशि कमाना चाहते हैं। दूसरे, इसे लिख लें। जो लक्ष्य लिखा नहीं जाता वह कोरी फैंटेसी है। इसमें कोई शक्ति नहीं है, इसके पीछे कोई ऊर्जा नहीं है। यह एक फुस्सी कारतूस की तरह है जिसमें कोई बारूद नहीं है। ये हवा में सिगरेट के धुएं जैसा है। तीसरे, अपने लक्ष्य की एक डेडलाइन या समय सीमा तय कर लें। आपका अवचेतन मन समय सीमाओं से प्रेम करता है। इसकी सभी शक्तियों को सक्रिय करने के लिए इसे एक विवशकारी तंत्र की जरूरत होती है। यदि लक्ष्य पर्याप्त बड़ा है तो उप समय सीमा तय कर लें। यदि ये लक्ष्य 10 साल का है तो हर साल का एक उप लक्ष्य तय कर लें और फिर उस साल के हर महीने के लिए भी। अपने लक्ष्य और डेडलाइनों पर अपनी प्रगति को लगातार नापते रहें। चौथे, जिस भी चीज के बारे में आप सोच सकते हो, हर उस चीज की सूची बनाएं जो आपके लक्ष्य को हासिल करने में मदद कर सकती हो। जब आप नई गतिविधियों के बारे में सोचें तो उन्हें अपनी सूची में जोड़ लें। इस पर तब तक काम करते रहें जब तक कि आपकी सूची पूरी ना हो जाए। आप अपनी सूची में जितने ज्यादा व्यक्तिगत कदम लिखते हैं, अपने लक्ष्य को हासिल करने के बारे में आप उतने ही ज्यादा रोमांचित बनेंगे और उतने ही ज्यादा प्रेरित होंगे। हेनरी फोर्ड ने कहा था, चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों न हो, कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है, बशर्ते आप इसे पर्याप्त छोटे कदमों में विभाजित कर दें। 5वें, सूची को क्रम और प्राथमिकता के आधार पर जमा लें। जब आप क्रम से जमाते हैं तो आप निर्णय लेते हैं कि किसी चीज को करने से पहले दूसरी कौन सी चीज करनी है। आप तय करते हैं कि पहले क्या आता है, उसके बाद क्या आता है आदि। जब आप प्राथमिकता के हिसाब से सूची जमाते हैं तो आप अपनी सूची के सबसे महत्वपूर्ण काम को तय करते हैं और फिर दूसरे सबसे महत्वपूर्ण को, फिर तीसरे को, चौथे को आदि। एक बार जब आपके पास क्रम और प्राथमिकता के आधार पर जमी कदमों की सूची आ जाती है तो आपके पास एक योजना होती है। लक्ष्य और योजना वाला व्यक्ति उस शख्स से बहुत आगे निकल जाएगा जिसके पास केवल इच्छा और आशा है। छठे, अपने लक्ष्य पर काम करें, चाहे ये जो भी हो। लोग भारी रूप से सफल होते हैं, इसका बुनियादी कारण ये है कि वे कर्म केंद्रित होते हैं। लोग असफल होते हैं, इसका बुनियादी कारण यह है कि वे कर्म नहीं करते हैं। असफल लोग हमेशा टालमटोल के बहाने बनाते हैं जब तक कि अंततः उनकी ऊर्जा और इच्छा चली नहीं जाती और वे वहीं नहीं लौट आते जहां से उन्होंने शुरू किया था। 7वें, हर दिन कोई ऐसी चीज करें जो आपको अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य की ओर बढ़ाती हो, चाहे उस वक्त ये जो भी हो। इसे हर साल 365 दिन करें। अपने लक्ष्यों पर हर दिन काम करने का अनुशासन विकसित करें जब तक कि यह आपके लिए सांस लेने और छोड़ने जितना सामान्य और स्वाभाविक न बन जाए। तुरंत 10 लक्ष्य तय करें। यहाँ आपके लिए एक अभ्यास है। एक कागज लें और उसके सबसे ऊपर लक्ष्य लिख लें। साथ ही आज की तारीख डाल दें। फिर 10 लक्ष्य लिखें जिन्हें आप अगले 12 महीनों में हासिल करना चाहेंगे। जितनी जल्दी संभव हो लिख लें।
इस अभ्यास में आपको 3 से 5 मिनट का समय लगना चाहिए। एक बार जब आपके पास 10 लक्ष्यों की सूची आ जाए तो सूची को दोबारा देखें और खुद से पूछें, इस सूची में वह कौन सा एक लक्ष्य है जिसे अगर मैं 24 घंटों के भीतर हासिल कर लूं तो उसका मेरे जीवन पर सबसे ज्यादा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इस सवाल का जवाब आपका मुख्य निश्चित उद्देश्य बन जाता है। यह आपके जीवन के लिए योजनाकारी सिद्धांत या केंद्रीय बिंदु बन जाता है। इस लक्ष्य को एक कोरे कागज के ऊपर लिख लें और स्पष्टता व विस्तार से लिखें। इसे मापने योग्य बनाएं। एक डेडलाइन तय कर लें कि आप इसे कब तक हासिल करने का इरादा रखते हैं। जो भी चीज आप सोच सकें, हर उस चीज की सूची बनाएं जो आपको लक्ष्य हासिल करने के लिए करनी होगी। इस सूची और प्राथमिकता को योजना में व्यवस्थित कर लें। इस लक्ष्य पर काम करें और फिर हर दिन इसे पाने की दिशा में कुछ करें जब तक कि आप इसे हासिल न कर लें। आपका मुख्य निश्चित उद्देश्य। जब आप सुबह उठें तो इस लक्ष्य के बारे में सोचें। जब आप दिन भर काम करें तो इस लक्ष्य के बारे में सोचें। अपने जीवन के महत्वपूर्ण लोगों से इस लक्ष्य के बारे में बातचीत करें। रात को सोने जाने से पहले इस लक्ष्य के बारे में सोचें और यह भी सोचें कि हासिल होने पर यह कैसा दिखेगा। अपने लक्ष्य का चित्र लगातार इस तरह देखें मानो ये पहले से ही हकीकत बन चुका हो। पहले से संकल्प लें कि आप तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि आप इस लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेंगे। असफलता कोई विकल्प नहीं है। अपना जीवन बदलें। यह अभ्यास आपका जीवन बदल देगा। अगर आप में ऊपर बताए गए सभी कदमों का अनुसरण करने का अनुशासन है तो 1 साल के भीतर और शायद इससे जल्दी ही आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। आपकी बिक्री और आमदनी नाटकीय रूप से बढ़ जाएगी। आप अपने बारे में जबरदस्त महसूस करेंगे। आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में तीव्र प्रगति करने लगेंगे। आप अपने जीवन में ऐसे व्यक्तियों और परिस्थितियों को आकर्षित करेंगे जो आपकी मदद कर सकती हैं। चमत्कार होने लगेंगे। 1 साल के अंत में आप पलट कर देखेंगे और पिछले 12 महीनों में जो हुआ है उसे देखकर अवाक रह जाएंगे। इसमें तो बस एक कागज, आपकी और 10 मिनट से भी कम समय की जरूरत होती है। इसे आजमा कर देखें। 10 लक्ष्य लिख लें, उनमें से एक को चुन लें, एक योजना बनाएं और देखें कि क्या होता है। 3. अपने लक्ष्य को लगन और संकल्प से सहारा दें। एक बार जब आप शुरू कर दें तो असफलता की संभावना पर सोचने से भी इनकार कर दें। अपने लक्ष्य को लगन और अजेय इच्छाशक्ति से सहारा दें। उस लक्ष्य को हासिल करने और सफलता में अपने पूरे दिल और आत्मा को झोंकने का निर्णय लें। किसी चीज को रोक कर न रखें। पूरा समर्पण करें। संकल्प लें कि कोई चीज आपको रोक नहीं पाएगी या हताश नहीं कर पाएगी। आप 1, 2 या 3 साल में कहां पहुंचने वाले हैं, यह आप इस बात से बता सकते हैं कि आप उन अवश्यंभावी विपत्तियों, आपत्तियों और निराशाओं पर कितनी अच्छी तरह प्रतिक्रिया करते हैं जिनका अनुभव आप हर दिन करते हैं। विपत्तियों के सामने आपकी लगन का स्तर स्वयं में आपके विश्वास का पैमाना है। यूनानी दार्शनिक एपिक्टेट्स ने एक बार कहा था, परिस्थितियां इंसान को बनाती नहीं हैं, वे तो बस उसे खुद के सामने उजागर करती हैं। उद्धरण चिन्ह। विपत्ति आपको दिखाती है कि आप किस मिट्टी के बने हैं। जैसा मेरे मित्र चार्ली जोन्स कहते हैं, महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप कितनी दूर तक गिरते हैं, बल्कि यह है कि आप पलटकर कितने ऊंचे उछलते हैं। आप कितनी जल्दी पलटकर उछलते हैं, इससे आप हमेशा बता सकते हैं कि आप कितने सफल होने वाले हैं। लचीलेपन की आपकी मात्रा आपके चरित्र की पहचान और पैमाना है। बेचने की कड़ी मेहनत और कठोर झटकों को झेलने और इसके बावजूद अपनी यात्रा जारी रखने की योग्यता आपकी सफलता की चरम निर्धारक है। 4. आजीवन सीखने के प्रति समर्पण करें। आपका दिमाग आपकी सबसे कीमती संपत्ति है और आपकी सोच की गुणवत्ता ही आपके जीवन की गुणवत्ता को तय करती है। खुद को आजीवन सीखने के प्रति समर्पित करें। मैं इस पर जितना जोर दूं, कम है। बहुत पहले की बात नहीं है जब एक कॉलेज विद्यार्थी ने फॉर्च्यून 500 कंपनियों के सभी प्रेसिडेंटों को 39 बिंदुओं की एक प्रश्नावली भेजी। उनमें से 83 प्रेसिडेंटों ने प्रश्नावली भरकर भेज दी। लोगों के इतने व्यस्त समूह को देखते हुए ये प्रतिक्रियाओं की असाधारण संख्या है। विद्यार्थी प्रश्नावलियों से यह पता लगाने में जुट गया कि ये कारोबारी दिग्गज किन्हें अपनी सफलता के कारण मानते थे। इन शीर्षस्थ लोगों ने जो सबसे आम सलाह दी, जिसे बार बार दोहराया गया था, वह ये थी, कभी सीखना और बेहतर बनना बंद न करें। यह आप पर भी लागू होता है। आपके मस्तिष्क का मूल्य बढ़ सकता है। पढ़ें, ऑडियो प्रोग्राम सुनें, सेमिनार में जाएं और कोर्स करें।
कभी न भूलें कि आपके पास जो सबसे मूल्यवान संपत्ति कभी होगी वह आपका मस्तिष्क है। आपके मस्तिष्क के मूल्य को बढ़ाया जा सकता है। अगर आप कोई कार खरीदते हैं तो इसका मूल्य घटने लगता है। जैसे ही आप इसे डीलर के यहाँ से चलाकर बाहर लाते हैं, इसका मूल्य घटने लगता है। अगर आप किसी प्रकार की भौतिक वस्तु खरीदते हैं तो इसका मूल्य तुरंत कम होने लगता है। आप अपने मस्तिष्क के मूल्य को बढ़ा सकते हैं, बशर्ते आप इसे नई जानकारी की लगातार खुराक दें, जिसका इस्तेमाल आप बेहतर परिणाम पाने के लिए कर सकते हैं। अपना मूल्य बढ़ाएं। हर व्यक्ति जीवन में बहुत कम व्यवहारिक ज्ञान के साथ शुरुआत करता है, जिसका इस्तेमाल वह दूसरे लोगों के लाभ के लिए कर सकता है। जब आप सीखते हैं तो आप ज्यादा मूल्यवान बनते हैं। आप जितना ज्यादा ज्ञान हासिल करते हैं, जिसे व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए लागू किया जा सकता है, आपके पुरस्कार उतने ही ज्यादा होंगे और आपको उतना ही ज्यादा भुगतान मिलेगा। जब आप जीवन से गुजरते हैं, अतिरिक्त अनुभव हासिल करते हैं, ज्यादा पुस्तकें पढ़ते हैं और अपनी योग्यताओं को नया बनाते हैं, तो आपका ज्ञान बढ़ता है और जीवन में आपके पुरस्कार भी बढ़ते हैं। जब आप जीवन की पंक्ति में उस सफलता की ओर आगे बढ़ते हैं जो आपके लिए संभव है, तो कारण और परिणाम का नियम लागू होता है। सफलता में कारण और परिणाम के नियम का सार सीखो और करो है। जब भी आप कोई नई चीज सीखते हैं और उसका अभ्यास करते हैं, तो हर बार आप कतार में आगे बढ़ जाते हैं। जब आप सीखना और करना छोड़ देते हैं, तो आप आगे बढ़ना भी छोड़ देते हैं। जब आप एक बार फिर से सीखना शुरू कर देते हैं और सीखी हुई बातों पर अमल करने लगते हैं, तो आप एक बार फिर आगे बढ़ने लगते हैं। आप जितना ज्यादा सीखते और करते हैं, आप कतार में उतनी ही ज्यादा तेजी से आगे बढ़ेंगे। अपनी बाल्टी भरते रहें। कल्पना करें कि ज्ञान और योग्यता की आपकी वर्तमान मात्रा किसी बाल्टी में पानी जैसी है। पानी का स्तर आपकी आमदनी तय करता है। जब आप जीवन में शुरुआत करते हैं, तो आपकी बाल्टी में बहुत कम ज्ञान और योग्यता होती है। आपके परिणाम और पुरस्कार भी न्यूनतम होते हैं। जब आप ज्ञान और योग्यता का अपना स्तर बढ़ाते हैं, तो आपकी बाल्टी भरती जाती है। आपके पुरस्कारों और मान्यता का स्तर भी बढ़ जाता है। बरसों में आपकी बाल्टी ज्यादा भर जाती है, ये स्तर बढ़ जाता है और आपकी आमदनी ऊंची हो जाती है। लेकिन यहाँ एक समस्या है। इस बाल्टी में एक छेद है। अगर किसी समय आप नई योग्यताएं सीखना या उनका अभ्यास करना छोड़ देते हैं, या अगर आप नया ज्ञान और विचार जोड़ना बंद कर देते हैं, तो आप उसी जगह नहीं रुके रहते हैं। आपके पानी का स्तर गिर जाता है। आप दरअसल जीवन की पंक्ति में पीछे फिसलने लगते हैं। लोग आपसे आगे निकलने लगते हैं। अगर आप लगातार अपने ज्ञान और योग्यता का नवीनीकरण नहीं करते हैं, तो आपकी धार बोथरी हो जाती है। आपका वर्तमान ज्ञान और योग्यता लगातार पुरानी पड़ती जाएगी तथा इसका मूल्य कम होता जाएगा। कभी सीखना न छोड़ें। बहुत भारी तादाद में वयस्क इस बात को नहीं समझते हैं। वे अपनी बुनियादी शिक्षा पाते हैं, लेकिन इसके बाद वे अपने न्यूनतम ज्ञान और योग्यता पर कई साल तक आराम से चलते रहने की कोशिश करते हैं। फिर जब कम उम्र के लोग दौड़ में उनसे आगे निकल जाते हैं, तो वे भौंचक्के और नाराज हो जाते हैं। वे कुंठित हो जाते हैं। किसी ने कभी उन्हें यह नहीं बताया कि लगातार सीखना हर दिन नहाने या दांतों पर ब्रश करने जितना अनिवार्य है। अगर आप इसे कुछ समय तक नहीं करते हैं, तो ये जल्द ही आपके आसपास के हर व्यक्ति के सामने स्पष्ट हो जाता है। अगर आप लगातार सीख नहीं रहे हैं और विकास नहीं कर रहे हैं, तो आपके पास जो ज्ञान है वह दरअसल कम हो रहा है। कल का अक्षम व्यक्ति वह है जिसने आज सीखना छोड़ दिया है। निरक्षर व्यक्ति वह है जो अब सीख नहीं रहा है, विकास नहीं कर रहा है और अपना मूल्य हर दिन नहीं बढ़ा रहा है। जो व्यक्ति पढ़ता नहीं है, वह उस व्यक्ति से बेहतर नहीं है जो पढ़ नहीं सकता। संकल्प लें कि आप हर दिन कुछ नया सीखेंगे और उसका अभ्यास करेंगे। हर सुबह पढ़ें, अपनी कार में ऑडियो प्रोग्राम सुनें, सारा प्रशिक्षण लें जो आप ले सकते हैं और लगातार अपने नए ज्ञान को कर्म में बदलें। 5. अपने समय का अच्छा इस्तेमाल करें। आपके पास बेचने के लिए अपना समय ही तो है। यह आपकी बुनियादी संपत्ति है। आप अपने समय का कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसी से आपका जीवन स्तर तय होता है। इसलिए अपने समय का अच्छा उपयोग करने का संकल्प लें। आपके पास बेचने के लिए अपना समय ही तो है। यह आपकी बुनियादी संपत्ति है। 80/20 नियम की वजह से आप जो कुछ चीजें करते हैं, उनका मूल्य दूसरी चीजों से बहुत ज्यादा होता है, हालांकि उन्हें करने में उतने ही मिनट और घंटे लगते हैं। आपका लक्ष्य उन गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करना है जो आपके जीवन और कामकाज में सबसे ज्यादा मूल्य का योगदान दें।
हर दिन कार्यसूची के हिसाब से काम शुरू करें। कार्यसूची बनाने का सबसे अच्छा समय एक रात पहले है, दिन को खत्म करने से पहले। इसमें वह हर चीज़ लिख लें जो आपको अगले दिन करनी है। अपने तय अपॉइंटमेंट से शुरुआत करें और फिर हर चीज़ की ओर बढ़ें जो भी आपके दिमाग में आए। कभी भी सूची के बिना काम न करें। समय प्रबंधन विशेषज्ञ कहते हैं कि अपने दिन की योजना बनाने भर से ही आप अपनी उत्पादकता को 25% तक बढ़ा सकते हैं या हर दिन 2 अतिरिक्त घंटे हासिल कर सकते हैं। आपकी सूची आपके समय और जीवन प्रबंधन तंत्र की कुंजी बन जाती है। स्पष्ट प्राथमिकताएं तय करें। एक बार जब आपके पास सूची आ जाए तो इस सूची की प्राथमिकताएं तय करें। तय करें कि क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण है और क्या कम महत्वपूर्ण है। खुद से पूछें, अगर मुझे 1 महीने के लिए शहर से बाहर जाना पड़े और उससे पहले मैं इस सूची की केवल एक ही चीज़ कर सकूं, तो वह कौन सी चीज़ होगी? आपका जवाब जो भी हो, उस काम के चारों ओर एक गोला लगा लें। फिर खुद से पूछें, अगर मुझे 1 महीने के लिए शहर से बाहर जाना पड़े और उससे पहले मैं इस सूची की केवल 2 ही चीज़ें कर सकूं, तो वह दूसरी चीज़ कौन सी होगी? उस काम पर भी गोला लगा लें। फिर यही सवाल खुद से एक और बार पूछें। यह अभ्यास आपको ये सोचने के लिए विवश करता है कि सचमुच महत्वपूर्ण क्या है। यह अभ्यास सिर्फ अत्यावश्यक या निरर्थक सक्रियता वाले कामों को छांट देता है। एक बार जब आप सर्वोच्च प्राथमिकता वाले काम को तय कर लें, तो आप जानते हैं कि कहां शुरू करना है और किस पर काम करना है। अपना सबसे महत्वपूर्ण काम चुनें। पूछने के लिए समय प्रबंधन का एक अच्छा प्रश्न यह है, वह कौन सी एक चीज़ है जिसे उत्कृष्ट अंदाज में करने पर उसका मेरे काम पर सबसे ज़्यादा सकारात्मक असर होगा। हमेशा एक चीज़ है जो आप कर सकते हैं, जिसे अच्छी तरह करने पर उसका आपके परिणामों और आपके पुरस्कारों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। इस प्रश्न का एक दूसरा रूप है, कौन सी चीज़ है जिसे मैं और सिर्फ मैं कर सकता हूँ, जिसे यदि किया जाए और अच्छी तरह किया जाए तो उससे असली फर्क पड़ेगा। हर दिन के हर घंटे इस सवाल का केवल एक ही जवाब होता है। कोई ऐसी चीज़ है जिसे सिर्फ आप ही कर सकते हैं, जिससे सच्चा फर्क पड़ेगा। यह एक ऐसी चीज़ है जिसे अगर आप नहीं करते हैं तो उसे कोई दूसरा नहीं करेगा, लेकिन अगर आप इसे करते हैं और इसे अच्छी तरह करते हैं तो यह एक सच्चा फर्क डाल सकती है। यह क्या है? प्राथमिकताएं तय करने में आप जो आखिरी सवाल पूछते हैं वह ये है, इस समय मेरे समय का सबसे मूल्यवान उपयोग क्या है? एक बार फिर ये सवाल हर घंटे पूछें। इस सवाल का हमेशा एक अकेला जवाब होता है। आपका काम ये सुनिश्चित करना है कि आप जो भी कर रहे हैं यह उस पल आपके समय का सबसे मूल्यवान उपयोग है। एकाग्रचित हों। समय प्रबंधन की अंतिम कुंजी यह है कि एक बार जब आप सूची बना लें और प्राथमिकताएं तय कर लें, तो फिर आप अपने सबसे महत्वपूर्ण काम को शुरू कर दें और फिर उत्साह से इस पर तब तक एकाग्र रहें जब तक कि यह पूरा न हो जाए। एकाग्र होने की आपकी योग्यता अपने सबसे महत्वपूर्ण काम के बारे में पूरी तरह से स्पष्ट होने और फिर पूरा होने तक उसी काम को करते रहने की योग्यता आपकी उत्पादकता और प्रदर्शन को 2 गुना और 3 गुना बना देगी। 6. लीडरों का अनुसरण करें। वही करें जो सफल लोग करते हैं, अनुयायियों का नहीं। लीडरों का अनुसरण करें। वही करें जो आपके क्षेत्र के शीर्षस्थ लोग करते हैं। उन लोगों का अनुकरण करें जो अपने जीवन में कहीं जा रहे हैं। उन लोगों का अनुसरण करें जो वैसी चीज़ें हासिल कर रहे हैं जैसी आप भविष्य में किसी समय हासिल करना चाहते हैं। अपने चारों ओर देखें। वे कौन लोग हैं जिनकी आप सबसे ज़्यादा प्रशंसा करते हैं? वे कौन हैं जो वे परिणाम पा रहे हैं जिन्हें आप आगे के महीनों और वर्षों में पाना चाहते हैं? अपने क्षेत्र के सबसे अच्छे लोगों का पता लगाएं और उन्हें अपना रोल मॉडल बना लें। उनके जैसा बनने का निर्णय लें। जितना ज़्यादा संभव हो उनके साथ रहें। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि सफल सेल्स पर्सन कैसे बने, तो अपने कारोबार के शीर्षस्थ लोगों के पास जाएं और उनसे सलाह मांगें। उनसे पूछें कि आपको कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए और कौन से ऑडियो प्रोग्राम सुनने चाहिए। उनसे पूछें कि आपको कौन से कोर्स करने चाहिए। उनके नज़रियों, दर्शनों और उनके काम व ग्राहकों के प्रति उनकी नीतियों के बारे में पूछें। सर्वश्रेष्ठ से सीखें। सफल लोग हमेशा सफल बनने में दूसरों की मदद करते हैं। जो लोग अपने जीवन और कामकाज में बेहद व्यस्त रहते हैं, वे हमेशा आपकी मदद करने के लिए समय निकाल लेंगे, बशर्ते आप सचमुच सफल होना चाहते हों। जब आप किसी सफल व्यक्ति से सलाह मांगें, तो उस सलाह पर अमल करें। वही करें जो विजेता आपको करने के लिए प्रोत्साहित करता है। पुस्तक खरीदें और उसे पढ़ें। ऑडियो प्रोग्राम लें और उसे सुनें।
कोर्स में भाग लें और सीखी गई बातों का अभ्यास करें। फिर उस व्यक्ति के पास जाकर उसे बताएं कि आपने क्या किया है। वह आपकी और ज्यादा मदद करना चाहेगा। अपने रोल मॉडल चुनें। कुछ समय पहले 1000 से ज्यादा सेल्स प्रोफेशनल के सेमिनार में एक सेल्समैन मेरे पास आया। उसने मुझे एक रोचक कहानी बताई। उसका हुलिया देखकर मैं तुरंत समझ गया कि वह सफल है। उसकी पोशाक और हुलिया अच्छा था। वह आत्मविश्वासी, सकारात्मक, तनावरहित और मिलनसार दिख रहा था। उसके चारों ओर सफलता की भावना थी। उसने मुझे बताया कि जब उसने अपना करियर शुरू किया तो वह जूनियर सेल्स पीपल के साथ उठता बैठता था। पहले 6 महीनों में उसने गौर किया कि उसकी कंपनी में 4 शीर्षस्थ सेल्स पीपल थे, जो ज्यादातर एक दूसरे के साथ ही उठते बैठते थे। वे जूनियर सेल्स पीपल के साथ समय नहीं बिताते थे। उसने जूनियर सेल्स पीपल, अपना और शीर्षस्थ सेल्स पीपल का अवलोकन किया और एक चीज पर तुरंत गौर किया। सबसे ज्यादा भुगतान पाने वाले सेल्स पीपल कम भुगतान पाने वाले सेल्स पीपल से कहीं बेहतर पोशाक पहनते थे। वे साफ सुथरे, टिप टॉप और पेशेवर दिखते थे। वे सफल लोगों जैसे दिखते थे। सलाह मांगें। एक दिन उसने एक शीर्षस्थ सेल्सपर्सन से पूछा कि वह ज्यादा सफल बनने के लिए क्या कर सकता है। सेल्सपर्सन ने उससे पूछा कि क्या वह समय प्रबंधन तंत्र का इस्तेमाल करता है। उस युवक ने कभी समय प्रबंधन तंत्र के बारे में सुना ही नहीं था। सफल सेल्सपर्सन ने उसे बताया कि वह किस तंत्र का इस्तेमाल करता था और उसे दिखाया कि वह इसे कहां पा सकता है। और नए सेल्सपर्सन ने ऐसा कर दिया और उसने इसका इस्तेमाल किया और वह अपने समय का ज्यादा कार्यकुशलता से इस्तेमाल करने लगा। उसके बाद वह खुद को शीर्षस्थ सेल्स पीपल के अनुरूप ढालने लगा। न सिर्फ उसने उनसे इस बारे में सलाह ली कि क्या पढ़ना और सुनना है, बल्कि उसने उनका अवलोकन किया और उन्हें अपना रोल मॉडल बना लिया। हर सुबह शुरू करने से पहले वह अपने आईने के सामने खड़ा हो जाता था और खुद से पूछता था, क्या मैं अपनी शाखा के सर्वश्रेष्ठ सेल्स पीपल जैसा दिखता हूँ। उस भूमिका में दिखें। वह अपने बारे में आलोचनात्मक था, खास तौर पर अपनी पोशाक और हुलिये के संदर्भ में। यदि उसे लगता था कि वह किसी शीर्षस्थ सेल्सपर्सन जैसा नहीं दिखता था, तो वह परिवर्तन करना जारी रखता था जब तक कि वह वैसा नहीं दिखने लगता था। तभी वह काम पर जाता था। 1 साल के भीतर ही वह अपनी शाखा के शीर्षस्थ सेल्स पीपल में से एक बन गया। वह सिर्फ दूसरे शीर्षस्थ सेल्स पीपल के साथ ही उठता बैठता था। वह उनमें से एक बन गया था। ऊपर चढ़ना। उसकी बिक्री के उच्च स्तर की बदौलत उसे राष्ट्रीय बिक्री सम्मेलन में आमंत्रित किया गया। उसने ये ठान लिया कि वह सम्मेलन के दौरान किसी समय देश भर के हर शीर्षस्थ सेल्स पीपल के पास जाएगा और उनसे सलाह मांगेगा। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्हें बहुत अच्छा लगा और उन्होंने उसे कुछ चीजें बताईं, जो उन्होंने तलहटी से अपने क्षेत्र के शिखर तक पहुंचने के लिए की थीं। जब वह घर लौटा तो उसने उन्हें धन्यवाद के पत्र लिखे और उनके विचारों पर अमल करने लगा। उसकी बिक्री बहुत ऊपर होने लगी। जल्द ही वह अपनी शाखा का शीर्षस्थ सेल्समैन बन गया और बाद में राज्य का शीर्षस्थ सेल्समैन। 5 साल की अवधि में उसने अपने जीवन का कायाकल्प कर लिया। राष्ट्रीय बिक्री सम्मेलनों में उसे पुरस्कार लेने के लिए मंच पर आमंत्रित किया जाता था। अपने कारोबार के 8वें साल में वह देश का शीर्षस्थ सेल्समैन बन गया। उसने मुझे जो बताया वह रोचक था। उसने कहा कि उसे सारी सफलता दूसरे शीर्षस्थ सेल्स पीपल से यह पूछने की वजह से मिली कि वे क्या कर रहे थे। उसे सफलता इसलिए मिली क्योंकि उसने पूछा और फिर उनके मार्गदर्शन पर अमल किया। उसे सिर्फ ये बात विचित्र लगी कि हालांकि ये शीर्षस्थ सेल्स पीपल साल दर साल मंच पर जा रहे थे और बिक्री में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार हासिल कर रहे थे, लेकिन वह पहला व्यक्ति था जिसने उनके पास जाकर उनकी सलाह मांगी। बाजों ईगल के साथ उड़ें। द अचीविंग सोसाइटी के लेखक हार्वर्ड के डेविड मैक्लेलैंड ने बताया था कि जीवन में सफलता और असफलता के बीच मुख्य फर्क किसी संदर्भ समूह का चुनाव है। उन्होंने निष्कर्ष दिया कि एक पंख वाले पक्षी एक साथ उड़ते हैं। संदर्भ समूह यानी वह समूह जिसके साथ आप ज्यादातर समय रहने का चुनाव करते हैं, काफी हद तक तय करता है कि आप जीवन में क्या हासिल करते हैं। आप में अपने आसपास के लोगों के आदर्शों, नजरियों, पोशाक और जीवन शैली की नकल करने की प्रवृत्ति होती है। यदि आप सफल लोगों के साथ जुड़ते हैं तो आप में उनके नजरिए, दर्शन, बोलने और पोशाक पहनने का अंदाज, काम की आदतें आदि को अपनाने की प्रवृत्ति होती है। कुछ ही समय में आपको भी वही परिणाम मिलने लगते हैं जो उन्हें मिलते हैं। घातक गलती। मैक्लेलैंड ने यह भी पाया कि एक नकारात्मक या अप्रेरित संदर्भ समूह बहुत बुरा असर डालता था।
यह अपने आप में ही पर्याप्त था कि किसी व्यक्ति को जीवन भर कम उपलब्धि और असफलता के लिए अभिशप्त कर दे। कोई व्यक्ति चाहे सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी में जाए, सबसे अच्छी शिक्षा ग्रहण करे और उसमें सबसे भारी गुण तथा योग्यताएं हों, लेकिन अगर वह असफल लोगों के साथ उठता बैठता है तो वह भी असफल हो जाएगा। हमने यह पाया है कि आपके संदर्भ समूह में परिवर्तन, एक सोहबत से दूसरी सोहबत तक जाना या सफल लोगों के साथ रहना शुरू करना आपके जीवन और परिणामों में आमूलचूल परिवर्तन कर सकता है। लेकिन जैसा जिग जिग्लर ने कहा था, अगर आप मुर्गियों के साथ खरोंचते रहते हैं तो आप बाजों के साथ नहीं उड़ सकते। इंसान काफी हद तक गिरगिट जैसे होते हैं। हम उन्हीं लोगों के नजरिए और व्यवहार अपनाते हैं जिनके साथ हम रहते हैं। हम उन लोगों जैसे बन जाते हैं। हम उनकी राय अपना लेते हैं। सुझाव की शक्ति, खास तौर पर दूसरे लोगों के नजरिए और दृष्टिकोण, इस बात पर भारी प्रभाव डालते हैं कि हम अपने बारे में कैसा सोचते और महसूस करते हैं तथा हम दिन प्रतिदिन कैसा व्यवहार करते हैं। 7. चरित्र ही सब कुछ है। अपनी अखंडता की रक्षा एक पवित्र चीज के रूप में करें। हमारे समाज में आपके जीवन की गुणवत्ता के लिए इससे अहम कुछ भी नहीं है। कारोबार और बिक्री की सफलता के लिए आप में विश्वसनीयता होनी चाहिए। आप सिर्फ तभी सफल बन सकते हैं जब लोग आप पर भरोसा करते हों। अपनी अखंडता की रक्षा एक पवित्र चीज के रूप में करें। एक के बाद एक अध्ययन में विश्वास के तत्व को एक सेल्समैन और दूसरे सेल्समैन, एक कंपनी और दूसरी कंपनी के बीच का सबसे महत्वपूर्ण घटक पाया गया, जो उनकी पहचान था। जैसा स्टीफन कवी कहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आप पर विश्वास किया जाए तो विश्वसनीय बने। ईमानदारी का मतलब है कि आप हमेशा अपनी जुबान पर कायम रहते हैं और आप हमेशा सच बोलते हैं। अपने प्रति सच्चे बने। अखंडता का एक और तत्व है जो इतना ही महत्वपूर्ण है। जैसा शेक्सपियर ने कहा था, अपने खुद के स्वरूप के प्रति सच्चे रहें, और फिर जैसे दिन के बाद रात आती है, उसी तरह आप किसी दूसरे इंसान के प्रति झूठे नहीं हो सकते। उद्धरण चिन्ह, आपको अपने प्रति सच्चा होना चाहिए, उस सर्वश्रेष्ठ के प्रति जिसे आप जानते हैं। आपको अपने साथ सच्चाई में जीना चाहिए और आत्मभ्रांति में शामिल नहीं होना चाहिए। आपको पूरी तरह ईमानदार होना चाहिए और यह इच्छा नहीं करनी चाहिए कि चीजें जैसी हैं उससे भिन्न हो सकती हैं या होंगी। संसार का सामना करने की योग्यता बढ़ाएं और जीवन जैसा है उसे वैसा देखें, न कि वैसा जैसा आप चाहते हैं कि यह हो या ये हो सकता है। ज्यादातर लोग काफी ईमानदार होते हैं। वे झूठ नहीं बोलते, धोखा नहीं देते और चोरी भी नहीं करते। वे अपना काम करते हैं, अपने टैक्स चुकाते हैं और दूसरों के साथ ईमानदारी से पेश आते हैं। लेकिन सबसे ईमानदार लोग भी इच्छा करते हैं, आशा करते हैं और उन चीजों पर विश्वास करना चाहते हैं जो सच नहीं हैं। यथार्थ सिद्धांत का अभ्यास करें। जनरल इलेक्ट्रिक के प्रेसिडेंट जैक वेल्व ने कहा था कि नेतृत्व में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यथार्थ सिद्धांत है और यह सिद्धांत सत्य खोजने की आवश्यकता पर आधारित है, चाहे ये कहीं भी ले जाए। संसार के साथ वैसे ही पेश आओ जैसा यह है, उन्होंने कहा था, उस तरह नहीं जैसा आप चाहते हैं कि यह हो। जब भी उन्हें जनरल इलेक्ट्रिक में किसी समस्या या मुश्किल से निपटना होता था तो उनका पहला सवाल ये होता था, यथार्थ क्या है? आपके जीवन में ये बेहद अनिवार्य है कि आप अपने प्रति सच्चे बने और आप अपने साथ सत्य में जिएं। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप उस सर्वश्रेष्ठ के प्रति सच्चे बने जो आपके भीतर है। आपको हर दिन ऐसी चीजें करनी चाहिए जो आपको आपके तय लक्ष्यों की ओर ले जाती हों। अपने जीवन के यथार्थ का सामना करें, चाहे ये जो भी हो। यह एक सचमुच ईमानदार इंसान की निशानी है। 8. अपनी जन्मजात रचनात्मकता का ताला खोलना। खुद को बेहद बुद्धिमान व्यक्ति माने, जीनियस भी। ये जान लें कि आपके पास रचनात्मकता के समृद्ध भंडार हैं जिनका आपने कभी इस्तेमाल नहीं किया है। जोर जोर से बार बार कहें, मैं एक जीनियस हूँ, मैं एक जीनियस हूँ, मैं एक जीनियस हूँ। यह अतिशयोक्ति जैसा लग सकता है, लेकिन है नहीं। तथ्य यह है कि हर व्यक्ति के पास एक या अधिक क्षेत्रों में जीनियस के स्तरों पर प्रदर्शन करने की योग्यता है। आपके भीतर इसी समय पहले से ज्यादा करने और ज्यादा बनने की योग्यता है। आपके भीतर अपने सभी पुरानी उपलब्धियों के पार जाने की नैसर्गिक क्षमता है। आपके भीतर रचनात्मकता और बुद्धि के विशाल भंडार हैं। जैसा डेनिस वेटली कहते हैं, आप में इतनी ज्यादा क्षमता है कि आप उसे 100 जिंदगियों में भी खत्म नहीं कर सकते। अपनी नैसर्गिक क्षमताओं का इस्तेमाल करें। जीवन में आपका एक प्रमुख लक्ष्य अपनी खास क्षमताओं को पहचानना और फिर उन्हें उच्च स्तर तक विकसित करना होना चाहिए। यहीं आपकी बुद्धि स्पष्ट दिखती है।
परीक्षण में 95% छोटे बच्चों ने जीनियस के स्तर पर प्रदर्शन किया। लेकिन जब उन्हीं बच्चों का वयस्क बनने के बाद परीक्षण किया गया, तो केवल 5% ने ही रचनात्मकता और कल्पना के उच्च स्तरों पर प्रदर्शन किया। बीच के वर्षों में वे सीखते हैं कि अगर आप दूसरों के साथ मिलजुल कर रहना चाहते हैं, तो आपको दूसरों की तरह बनना पड़ता है। उद्धरण चिन्ह, आपके लिए खास क्षमता या जीनियस का सबसे अच्छा क्षेत्र बेचने का क्षेत्र होगा। केवल 10% सेल्स पीपल ही उच्च स्तर पर बेचने की सभी 7 मुख्य योग्यताओं को प्रदर्शित करने के लिए पूरी तरह उपयुक्त होते हैं। यदि यह आपके बारे में सच है, तो आपको जिंदगी भर ऊंची कमाई और भारी पेशेवर सफलता की लगभग गारंटी मिल जाती है। अपनी खास योग्यताओं को कैसे पहचानें? कई तरीके हैं जिनसे आप अपनी विशेष योग्यता के क्षेत्र को पहचान सकते हैं। पहला, यह एक ऐसी चीज है जिसे करने में आपको मजा आता है। जब आप इसे नहीं कर रहे होते हैं, तो आप इसके बारे में सोचते रहते हैं और इस पर लौटने के बारे में सोचते रहते हैं। दूसरे, यह एक ऐसी चीज है जो पूरी तरह आपके ध्यान को जकड़ लेती है। जब आप वह कर रहे होते हैं जिसे करने के लिए आप अनूठे रूप से उपयुक्त होते हैं, तो आप समय का एहसास खो देते हैं। जब आप वह कर रहे होते हैं जिसे करने के लिए आप आए हैं, तो आप अक्सर खाना पीना या सोना भी भूल जाते हैं। तीसरे, आप इसके बारे में सीखने से प्रेम करते हैं और जीवन भर इसमें बेहतर बनते रहते हैं। आप उन पुस्तकों, ऑडियो प्रोग्राम और कोर्सों के भूखे होते हैं जो आपको अपने विशेष योग्यता के क्षेत्र में और बेहतर बनने के विचार देते हैं। चौथे, आप इसके बारे में बात करना, चर्चा करना, इसके बारे में सुनना और उन लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं जो वह कर रहे हैं जिसे खुद करने के लिए आप आदर्श रूप से उपयुक्त हैं। कई बार आप लोगों के मुंह से सुनते हैं, जब मैं काम पर होता हूं, तो मैं काम करता हूं। लेकिन जब मैं काम छोड़ देता हूं, तो फिर मैं उसके बारे में जरा भी नहीं सोचता। इस प्रकार का व्यक्ति जो भी काम कर रहा है, उसमें उसका भविष्य सीमित है। जो व्यक्ति काम से दूर रहने पर अपने काम के बारे में नहीं सोचता है, वह ऐसा व्यक्ति है जो उस काम के लिए उपयुक्त नहीं है। यदि आप अपने लिए सही काम कर रहे हैं, तो आपका काम और आपका व्यक्तिगत जीवन आपस में गुंथा हुआ होता है और दोनों के बीच बस एक पतली विभाजक रेखा ही होती है। पांचवां और शायद आपकी नैसर्गिक योग्यता का सबसे अच्छा संकेत यह है कि यह एक ऐसी चीज है जो आपके लिए सीखने और करने में आसान है। वास्तव में, आप भूल जाते हैं कि आपने इसे सीखा कैसे, यह आपके लिए बहुत आसान था। यह आपके व्यक्तित्व की स्वाभाविक अभिव्यक्ति प्रतीत होता है। आप इसे आसानी से और अच्छी तरह करते हैं, लगभग बिना प्रयास के। कम उपलब्धि का एक कारण यह है कि कई लोग खुद को असाधारण के बजाय औसत मान लेते हैं। वे दूसरे लोगों को देखते हैं जो उनसे बेहतर कर रहे हैं और मान लेते हैं कि वे लोग उनसे बेहतर हैं। लेकिन अगर वे इस तरह सोचते हैं, तो उनका तार्किक निष्कर्ष ये होता है कि अगर कोई दूसरा बेहतर है, तो वे ज्यादा बुरे हैं। यदि कोई दूसरा ज्यादा के लायक है, तो वे कम के लायक हैं। मूल्यहीनता और दोयमता की यह भावना औसत प्रदर्शन की ओर ले जा सकती है, भले ही वे श्रेष्ठ प्रदर्शन में सचमुच सक्षम हो। 9. स्वर्णिम नियम का अभ्यास करें। दूसरों के साथ अपने समूचे व्यवहार में स्वर्णिम नियम का अभ्यास करें। दूसरों के साथ वैसा ही करें जैसा आप चाहते हो कि वे आपके साथ करें। खुद को ग्राहक मानकर सोचें, आप अपने साथ कैसा व्यवहार पसंद करेंगे। स्पष्ट रूप से, आप चाहते हैं कि सेल्सपर्सन आपके साथ निष्कपट और ईमानदार रहे। आप चाहते हैं कि वह आपकी समस्या या आवश्यकता को पूरी तरह समझने के लिए समय ले और फिर आपको कदम दर कदम दिखाए कि उसका समाधान आपके जीवन या कामकाज को बेहतर बनाने में किफायती तरीके से कैसे मदद कर सकता है। आप ईमानदारी और स्पष्टवादिता को पसंद करेंगे। आप चाहेंगे कि सेल्सपर्सन अपने प्रोडक्ट की शक्तियों के साथ साथ कमजोरियां भी बताए। फिर आप चाहेंगे कि सेल्सपर्सन अपने वादे पूरे करे और आपसे किए गए वादे निभाए। अगर यही है जो आप खुद को बेचने वाले सेल्सपर्सन से चाहते हैं, तो ये सुनिश्चित करें कि आप जिस भी ग्राहक से मिलें, हर एक को ये दें। सर्वव्यापी नीति वचन। डच दार्शनिक इमैनुअल कैंट के सर्वव्यापी नीति वचन का अभ्यास करें। उन्होंने कहा था, अपना जीवन इस तरह जिएं मानो आपका हर काम सभी लोगों के लिए एक सर्वव्यापी कानून बन रहा हो। कल्पना करें कि आपके संसार का हर व्यक्ति उसी तरह व्यवहार करने जा रहा है जिस तरह आपने किया था। जब आप इसे अपने व्यवहार का पैमाना बना लेते हैं, तो आप खुद को स्वर्णिम नियम का अभ्यास करते पाएंगे और हर व्यक्ति के साथ $1 मिलियन ग्राहक जैसा व्यवहार करेंगे।
खुद से पूछें, मेरी कंपनी किस तरह की कंपनी होगी अगर इसमें काम करने वाला हर व्यक्ति बिल्कुल मेरे जैसा हो। कल्पना करें कि जिस व्यक्ति से आप मिलते हैं वह हर व्यक्ति आपकी पूरी कंपनी, प्रबंधन, प्रोडक्ट, सेवाओं, गारंटियों, वारंटियों और बिक्री पश्चात समर्थन का मूल्यांकन इस आधार पर करने वाला हो कि आपने उसके साथ आमने सामने कैसा व्यवहार किया। श्रेष्ठ लोगों की निशानी यह है कि वे अपने लिए ऊंचे पैमाने तय करते हैं और वे अपने मानदंडों से समझौता करने से इनकार करते हैं। वे कल्पना करते हैं कि हर कोई उन्हें देख रहा है, भले ही कोई न देख रहा हो। आप किसी व्यक्ति का चरित्र इस बात से बता सकते हैं कि अकेले में वह क्या करता है। 10. सफलता की कीमत चुकाएं। अंत में, और शायद किसी दूसरी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण, कड़ी मेहनत करने का संकल्प लें। ये जीवन में सफलता की महान कुंजी है। द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर पुस्तक के पृष्ठभूमि शोध में डॉक्टर स्टैनले और डैनको ने हजारों स्वनिर्मित मिलियनेयरों से बात की और उनसे पूछा कि वे अपनी सफलता का श्रेय किस चीज को देते हैं। अमेरिका के स्वनिर्मित मिलियनेयरों में से आश्चर्यजनक 85% ने स्वीकार किया कि वे दूसरों से ज्यादा बुद्धिमान या गुणी नहीं थे, लेकिन उन्होंने किसी दूसरे से ज्यादा कड़ी मेहनत से काम किया और ज्यादा लंबे समय तक किया। बेचने में सफलता की कुंजी यह है कि आप थोड़ा जल्दी शुरू कर दें, थोड़ी ज्यादा कड़ी मेहनत से काम करें और थोड़ी देर तक रुके रहें। वे छोटी चीजें करें जिनसे औसत लोग हमेशा बचने की कोशिश करते हैं। जब आप अपना कामकाजी दिन शुरू करें तो संकल्प लें कि जब आप काम करेंगे तो आप सारे समय काम करेंगे। समय बर्बाद न करें, चल दें, तेजी से बढ़ें, अत्यावश्यकता का एहसास विकसित करें, कर्म के प्रति रुझान विकसित करें। बेचने में सफलता की कुंजी यह है कि आप थोड़ा जल्दी शुरू कर दें, थोड़ी ज्यादा कड़ी मेहनत से काम करें और थोड़ी देर तक रुके रहें। इसे पूरी तेजी से दबा दें। कड़ी मेहनत और जीवन की सफलता की तुलना उड़ान भरने और हवाई जहाज उड़ाने से की जा सकती है। जब आप विमान में बैठते हैं और रनवे के छोर पर पहुंचते हैं तो आप टॉवर से बात करते हैं और उड़ान भरने की अनुमति मांगते हैं। जैसे ही आपको अनुमति मिलती है, आप विमान के थ्रॉटल को पूरा दबाते हैं 100% ताकि आप रनवे पर तेजी से दौड़ते हुए हवा में उड़ जाएं। यही मेरा मुद्दा है। अगर आप विमान के थ्रॉटल को 80% या 90% भी दबाएं, तो आप कभी उड़ान भरने की गति तक नहीं पहुंच पाएंगे। आप जमीन पर ही बने रहेंगे और आप रनवे के पार जाकर सीमा बंधों से टकरा जाएंगे। पीछे न रुकें। जीवन में भी काफी कुछ ऐसा ही होता है। कई लोग कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन वे पूरी तरह 100% समर्पण के साथ मेहनत नहीं करते हैं। परिणाम ये होता है कि वे कभी भी उड़ान भरने के बिंदु तक नहीं पहुंच पाते हैं, जिससे वे अपने क्षेत्र के शीर्षस्थ 10% में पहुंच सकते हैं। वे हमेशा जमीन पर बने रहते हैं, औसत लोगों के बीच। वे उन 80% सेल्स पीपल में बने रहते हैं जो उपलब्ध धन का केवल 20% कमाते हैं। अच्छी खबर यह है कि अगर आप पूरा थ्रॉटल दबा देते हैं और रनवे पर गति तथा उछाल हासिल करते हैं, तो जल्द ही आप उड़ान भरने लगते हैं। अपने थ्रॉटल को चौड़ा रखते हुए आप और ऊपर पहुंच जाएंगे, जब तक कि आप अंततः काफी ऊंचाई पर न पहुंच जाएं। जब आप काफी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, तो आप थ्रॉटल को पीछे खींच सकते हैं, इसे थोड़ा ज्यादा आसानी से ले सकते हैं और आप अपनी पूरी यात्रा में उस ऊंचाई पर बने रहेंगे। आपके सेल्स करियर में, खास तौर पर शुरुआत में, आपको पूरी मेहनत करनी होगी, अपनी 100% ऊर्जा लगानी होगी, ताकि आप पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से आज़ाद हो जाएं और दोयम दर्जे के समूह से अलग हो जाएं। लेकिन एक बार जब आप काफ़ी ऊंचाई पर यानी अपने क्षेत्र में शीर्षस्थ 10% पैसे कमाने वालों के समूह में पहुंच जाते हैं, तो आप थ्रॉटल को थोड़ा ढीला छोड़ सकते हैं, अपने परिवार और मित्रों के साथ ज़्यादा समय बिता सकते हैं और इसके बावजूद अपनी आमदनी तथा परिणामों के ऊंचे स्तर को कायम रख सकते हैं। आपका भविष्य असीमित है। आपके भीतर इतना अधिक बनने, अधिक करने और अधिक पाने की योग्यता है, जितना आपने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं किया है। बेचने के अपने चुने हुए पेशे में बेहद उत्कृष्ट बनकर आप अपने सारे लक्ष्य हासिल कर सकते हैं और सारे सपने पूरे कर सकते हैं। आप अपने तथा अपने परिवार के लिए एक अद्भुत जीवन बना सकते हैं। आप अपनी कंपनी व उद्योग के सबसे मूल्यवान लोगों में से एक बन सकते हैं। आप अपने आसपास के सभी लोगों का सम्मान हासिल कर सकते हैं। आप अपनी कंपनी, अपने ग्राहकों और अपने समाज के जीवन में महत्वपूर्ण फर्क डाल सकते हैं। बेचने के मनोविज्ञान को सीखकर और इस पर अमल करके आप चांद तारों तक पहुंच सकते हैं। कहीं कोई सीमाएं नहीं हैं। कार्य अभ्यास 1। आज ही अपने उद्योग के सबसे अच्छे सेल्स पीपल में से एक बनने का निर्णय लें।
हर कीमत चुकाएं, हर त्याग करें और कभी भी पीछा करना न छोड़ें जब तक कि आप इसे हासिल न कर लें। 2. आजीवन सीखने के प्रति समर्पित हो जाएं, पढ़ें, ऑडियो प्रोग्राम सुनें और सेमिनारों में जाएं। जब आप बेहतर बनते हैं तभी आपका जीवन बेहतर बनता है। 3. अपने समय का अच्छा प्रबंधन करें, पहले से सावधानीपूर्वक योजना बनाएं और हर मिनट को महत्वपूर्ण बनाने का संकल्प लें। 4. वह करें जिसे करने से आप प्रेम करते हैं, अपने काम में अपना पूरा दिल झोंक दें और कभी बेहतर बनना न छोड़ें। 5. पहले से संकल्प लें कि आप जीवन में भारी सफलता हासिल करने जा रहे हैं और आप कभी नहीं छोड़ने वाले जब तक कि आप अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य हासिल न कर लें। 6. तुरंत बैठकर 10 लक्ष्यों की सूची बनाएं जो आप अगले 12 महीनों में हासिल करना चाहेंगे। उस सूची के सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य को चुनें और उस पर हर दिन काम करें। 7. जब आप काम करें तो सारे समय काम करें, पूरे थ्रॉटल पर जिएं, जल्दी शुरू करें, ज्यादा कड़ी मेहनत करें और ज्यादा देर तक रुकें। सफलता की पूरी कीमत चुकाएं, सफलता पाने से पहले। प्रकृति के साथ चालाकी नहीं की जा सकती, इसके साथ धोखा नहीं किया जा सकता। वह आपको आपकी मनचाही वस्तु तभी देगी जब आप उसकी कीमत चुका देंगे। नेपोलियन हिल। अगर आपने इस चैप्टर को सुना है तो आप अपने विचार हमसे साझा करें और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। यदि आपने अभी तक ये पुस्तक नहीं पढ़ी है तो जल्दी से पढ़ें और हमें बताएं कि पुस्तक में आपको सबसे अधिक क्या पसंद आया। यदि आप इस पुस्तक की फिजिकल कॉपी प्राप्त करना चाहते हैं तो इसलिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। मेरी तरह आप भी अपने खाली समय का समझदारी से उपयोग करें। अपनी दैनिक दिनचर्या के साथ साथ कोको एफएम ऐप पर असीमित ऑडियो बुक, हिस्टोरिकल, बिजनेस, सेल्फ हेल्प, पर्सनल फाइनेंस और बहुत कुछ सुनें। कोड FMRMT 85 का उपयोग करें और एक ईयर पर प्रीमियम सदस्यता पर 50% की छूट पाएं। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कोको एफएम का लिंक दिया है। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो से अपडेट रहें। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।